गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली राइज इंग्लिश मस्ती में। और डियर आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट 4, जो हमारा ग्रामर का सेशन चल रहा था वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपके 3 जो पार्ट ग्रामर के डाल दिए हैं। वो आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, क्योंकि शायद 5-6 फरवरी के आसपास आपके पेपर हैं, 5 से 6 से। तो अपनी तैयारी को बहुत बरकरार रखें, और सर्दियों का टाइम है तो आप पढ़ भी सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप 5 घंटे भी नींद लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 महीने की मेहनत आपको बाद में आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ठीक है, बाद में अफसोस होता है कि हमको हाँ उस टाइम मेहनत कर ली हमने तो आज फ़ायदा आता रही है। तो कहीं की मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, तो आपको मेहनत ईमानदारी से करते रहना चाहिए। और हर सब्जेक्ट को, ये नहीं कह रहे इंग्लिश को, हर सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना चाहिए, क्योंकि कोई सब्जेक्ट हल्का बड़ा नहीं होता। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक वैल्यू रखता है, चाहे हिंदी हो, चाहे फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायो हो, या एग्रीकल्चर से कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो माय डियर इंग्लिश की हम बात करते हैं। तो और आपके एग्जाम तक पहले पहले मैं इसको ख़त्म कराऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ बने रहें वीडियो के साथ में। और ग्रामर का पूरा सेशन आपको अभी हम लेके आएंगे। आंसरिंग पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, नोट्स में समरी कैसे बनाते हैं। और आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पोस्टर, लेटर, एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर डाल दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने वहाँ पर डाल दिया। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप ग्रामर शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस क्रम से पढ़ते हैं तो अच्छे समझ में आती है। कोई चीज़ हम शुरू से देखते हैं तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने थोड़ा सा इसमें टाइमिंग आती है तो देख लो मैंने क्या है। आपकी सेफ्टी की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया है। तो मैं यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में कुछ काम आपने कर लिया है, कुछ काम आपका हो चुका है। तो इसकी पहचान हम कैसे पहचानें कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। मतलब इसमें टाइम दिया रहता है। एक टेंस ऐसा होता है, चाहे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ, या मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, एक 3 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम दिया रहता है। और टाइम की बात करूं तो 2 टाइम हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, डेफिनेट टाइम या इनडेफिनेट टाइम। हिंदी में आपने सुना होगा निश्चित समय या अनिश्चित समय, इस तरह से हम बोलते हैं इनको। तो मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन कर लिया है कि कौन कौन से होते हैं हमारे डेफिनेट टाइम और कौन कौन से होते हैं हमारे इनडेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आज डेफिनेट है, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, चाइल्डहुड बचपन से, है ना। मंडे किसी भी डे का नाम आ जाए, मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, किसी भी डे का नाम देते तो निश्चित होता है हमारा। या मैं बात करूँ यहाँ पर जून, अप्रैल, मंथ का नाम दे दी, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, कहीं से भी नाम दे दे आपको निश्चित ही होता है वो। उसके बाद में आपको ईयर दे दे, जैसे 2015, 2022, 2017। जैसे मैं कहूँ मैं 2017 से ग्वालियर में रह रहा हूँ, तो इस तरीके से क्या है, तो समय दिया रहता है ना आपके लिए, वर्ष 2017, 2019, 1997 वगैरह, तो निश्चित होता है हमारा। या कोई घड़ी का टाइम दे दे आपके लिए, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, तो भी क्या तुम्हारा डेफिनेट टाइम होता है। या ऐसे आपको AM PM देगा, 5 AM सुबह का समय, मैंने दे दी यहाँ पर 7:30 PM, तो AM PM भी अगर टाइम देता है तो वो भी हमारा निश्चित ही होता है हमारा। या आपको लास्ट डे, या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट वीक, या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से ये भी हमारे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इनको छोड़ करके बाकी जो बच्चे हैं वो हमारे अनिश्चित होते हैं इनडेफिनेट। देखो अब मैंने कह दिया यहाँ पर 3 आवर्स, 3 घंटे से, पता नहीं मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब पता नहीं कौन से 3 घंटे से पढ़ा रहा है, तो इसमें निश्चित नहीं होता है। मैंने कहा 15 सेकंड से मैं आपका वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कौन से 15 सेकंड, तो इसमें निश्चित नहीं हुए हैं। या मैंने कहा 4 मिनट्स, 8 वीक्स, 10 ईयर्स, 6 मंथ, 20 डेज, तो इस तरीके से अगर आते हैं आपके लिए तो ये होते हैं हमारे अनिश्चित। तो और जो निश्चित है हमारे डेफिनेट टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम, इनके साथ हम प्रयोग करते हैं सिंस का। जो अनिश्चित है उनके साथ हम प्रयोग करते हैं फॉर का। तो इस तरीके से हमको रखना है कि जो निश्चित समय हमारे, तो देख लो कौन कौन से हैं, क्योंकि एक बार देख लिया तो
एक आध शब्द ऐसे है कि आगे पीछे आते हैं, इंपॉर्टेंट आपके यही शब्द हैं जो आपके डेफिनेट टाइम में आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में, और पीरियड ऑफ टाइम में ये आते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम किस यूज से हम यूज करेंगे सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे मैंने कहा ही सी इट नेम, किसी व्यक्ति किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम दे दे, वो नाम होता है, तो उनके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज बीन। और हमारे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे मैंने प्लूरल कौन से होते हैं, यू बी दे आई, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन। तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन। तो इतना मैंने लिख लिया है, आपने चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें हमारे यूज होंगे। इनको मुझे टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल लिखने के लिए आप चाहो तो इनको एक बार इस वीडियो को पॉज करके रोक करके इनको लिख सकते हैं। ठीक है डियर, तो दादा आप एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए 7 एग्जाम्पल लिखी हैं। अब वो मेरे को उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वहाँ से आप देखते चलें और इनके एग्जाम्पल सॉल्व करते चलें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका पहला सेंटेंस लिखा है मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर क्या लिखेंगे, हैज बी, हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक, उसके बाद में लिख देंगे हम वो टाइम। तो देखो कैसे लिखते हैं हम, मेरे साथ बनाओ। मैंने लिखा है पहला है कि सुबह 8 बजे से वर्षा हो रही है। तो सुबह 8 बजे से निश्चित है, तो देखते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम वर्षा के नाम इट, क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इट। अब इट एक वचन है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर हैज बीन, क्या लिखेंगे, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो क्या वर्षा होना, वर्षा क्या होती है, रैन, आएंगे तो कहेगी रैनिंग। अब कब से, सुबह 8 बजे से, तो निश्चित है, तो यहाँ पे सिंस या फॉर में से क्या आएगा, निश्चित है तो सिंस। अब कितने बजे से, 8 बजे से, तो सिंस 8 o'clock, कब, सुबह है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इन द मॉर्निंग। तो क्या बन जाएगा हमारा, इन द मॉर्निंग। तो यहां पर हमने देखो ये बनाया है इन द मॉर्निंग, तो क्या बनेगा, बना सुबह 8 बजे से वर्षा हो रही है, तो सब्जेक्ट लगा मैंने इट, उसके बाद हमने हैज बीन, एक वचन है तो हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, तो वर्ब हमारी वर्षा होना की होती है रैन, और निश्चित समय है हमारा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, सिंस। अब कितने बजे से, 8 बजे, तो 8 o'clock, और सुबह दे रहा है तो इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से। अगला है कि हम 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि हम 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा बनाओ। पहला सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होता है हमका, बी, बी बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा पर हैव बीन, हैव बीन हो गया। हेल्पिंग वर्ब, अब मेन वर्ब क्या, खेलना, तो खेलना क्या होती है, प्ले, इस बार लगा दो तो क्या जाएगा, प्लेइंग। और क्या कर रहे हैं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या जाएगा हमारा, क्रिकेट, क्रिकेट। अब कब से कर रहे हैं, 3 महीने से। देखो अब 3 महीने से, सिंस या फॉर में से देखो क्या तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा, सोचो। पहले आप इनको बना के देख लो, वीडियो को पॉज करके फिर मिला के जाना आपके कितने सही है। आपके रफ काफी लिख के वहां पर बनाते चलो, ठीक है, और उनको कमेंट में करो कि आपके कितने सही हैं, हो पा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब 3 महीने से, पता नहीं है कौन से 3 महीने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 3 मंथ्स, ये बनेगा 4 3 मंथ, अनिश्चित है इसलिए पता नहीं कौन से 3 महीने, तो आप लिख देंगे 4। अगला है कि अमन 2023 से भोपाल में रह रहा है। अमन 2023 से, तो निश्चित है, मैंने आपको लिखा दिया है कौन सा हमारा डेफिनेट टाइम है, कौन सा हमारा इंडेफिनेट टाइम है, तो उसके हिसाब से। तो अमन, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, अमन किसी लड़के का नाम है, एक वचन है इसलिए यहाँ पर आएगा हैज बीन। उसके बाद में रहना क्या होता है, रह रहा है, तो लिविंग, मेन वर्ड क्या है, लिविंग। और कहां पर, भोपाल, तो इन भोपाल, लिव इन
भोपाल, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कब से रह रहे हैं, तो 2023 से। तो निश्चित है क्या निश्चित है, आप सोचो तो क्या, सिंस 2023 ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर क्या सिंस या फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम, तो ये टाइम हो गया। अगला है वह 20 दिन से मंदिर जा रहा है, जा रहा है तो लड़का है तो करेंगे ही, एक वचन है तो क्या आएगी, हैज बीन। और जाना की क्या होती है मेन वर्ब, गो, आई लगा देंगे तो गोइंग। प्रपोजिशन आता है इसके लिए टू, कह रहे मंदिर का टेम्पल, तो गोइंग टू टेम्पल। कब से, 20 दिन से। अब पता नहीं है कौन से 20 दिन से, तो यहाँ पर सिंस या फोर में से क्या लगाएंगे, 4, 20 डेज, 20 डेज। इस तरीके से हमारा बन जाएगा सेंटेंस। अगला है कि वे मार्च से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वे मार्च से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो बना मेरे साथ, वे का इंग्लिश क्या जाएगा, दे। अब बहुवचन के हिसाब से क्या लगेंगे, हेल्प वर्ब, हैज के हैव, तो आप लगाएंगे हैव बीन, लगाएंगे हैव बीन। अब काम करना, काम करने क्या होती है, डू, आई लगा तो डूइंग वर्क। किस पे काम कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट पे, तो वर्क, डूइंग वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ऑन प्रोजेक्ट, ऑन हिज प्रोजेक्ट, सॉरी अपने प्रोजेक्ट है तो डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, ऑन हिज प्रोजेक्ट। अब कब से कर रहे हैं, मार्च से, तो निश्चित है, निश्चित है तो निश्चित है, तो एक्चुअली क्या है, सिंस या फॉर में से क्या लगा देंगे वहां पर, सिंस, कब का, मार्च, यहाँ पे आर में सही बना देता हूं, मार्च, ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, बहुवचन से वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्क काम कर रहा है तो वर्क, डूइंग वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पर, सिंस मार्च, तब से काम कर रहा है, मार्च से। अगला है मैं पिछले 4 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, आई, बहुवचन के साथ हैव बीन। अब पढ़ाना क्या होती है, टीच, आएंगे लगा तो क्या, टीचिंग। कब पढ़ा रहा हूं मैं, कोचिंग, तो कोचिंग लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट में क्या लिख दूंगा, कोचिंग। कब से, पिछले 4 साल से, निश्चित है, पिछले कह रहा है तो निश्चित हो जाएगी, तो लास्ट 4, सॉरी यहाँ पे सिंस लगाएंगे इसके लिए हम, पहले लास्ट में लिखेंगे टाइम, पहले हम सिंस लगाएंगे कि निश्चित है ये, तो पहले हम क्या लगाएंगे इसके लिए, सिंस, लिखेंगे लास्ट 4 ईयर, इस तरीके से बनेगा हमारा। तो बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब हैव बीन, टीचिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में क्या है, हाँ टीचिंग, तो कोचिंग, सिंस लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल से। अगला आप बना के देखो, आप 10 घंटे से हिंदी पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो बनाएंगे तो एक आता है आपके लिए यू, बहुवचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन। अब पढ़ा नहीं क्या होती है, खुद पढ़ रहे हैं तो रीड, क्या हो जाएगा, रीड, आई लगा क्या है इसमें, रीडिंग हिंदी, रीडिंग हिंदी। अब कब से, 10 घंटे से, पता नहीं है कौन से 10 घंटे, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पर, 4, 10 आवर्स, 10 आवर्स। मैं सही लिख देता हूं, आर का थोड़ा सा लो, 10 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हो गए। कुछ नहीं है कि अगर इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो सिर्फ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनके बीच में क्या लगाएगी, नॉट लग जाएगी, बस कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही रहता है। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड में आ रहा है तो और आगे डब्ल्यूएच वर्ड ले लेंगे, इस तरीके से हम चेंज करते हैं।
तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार इनको नोट कर लो, कहीं भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पढ़ते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। ओके डियर, तो दो अब पढ़ेंगे हम इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा बदला नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बदला हुआ है। तो दो नेगेटिव का फॉर्मूला देख लो, कुछ नहीं करते हैं इसके अंदर हम सिर्फ सब्जेक्ट हैव के बाद हैव बीन के बीच में करवा देते हैं सिर्फ हम नॉट, और कोई बदलाव नहीं होता है, सेम वही फॉर्मूला रहता है जो एफर्मेटिव का रहता है। सिर्फ जो हैव बीन है इनके बीच में लगा देते हैं सिर्फ नॉट। तो क्या सब्जेक्ट हैव, एक सॉरी यहाँ पे हैव कोई भी आ सकता है, हैज या हैव। सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे इसके फॉर्मूले में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। लिखने में सही नहीं आ रहा, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर में से कोई एक, उसके बाद में लिख देंगे हम इसका टाइम। तो देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने उसी में थोड़ा सा बदलाव किया है कि सुबह वर्षा सुबह 8 बजे से नहीं हो रही है, तो इट एक वचन है इसलिए क्या लगे यहाँ पर हैज नॉट बीन रनिंग, ठीक है, सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, कोई बदलाव नहीं है। वह 3 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ही एक वचन है इसलिए हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 महीने से, पता नहीं कौन से 3 महीने, तो 4 आएगा, अनिश्चित है 3 मंथ, तो यहाँ पर निश्चित है तो 4 आएगा। अगर आएगा सोनू 2023 से भोपाल में नहीं रह रहा है, तो सोनू एक मिनट सॉरी, यहाँ पे नाम भूल गया मैं, अमन नहीं, यहाँ पे सोनू, तो सोनू एक वचन हैज नॉट बीन, रहना की होती है लिविंग, आईएनजी, लिविंग इन भोपाल सिंस 2023। अगला है सरोज 20 दिन से मंदिर नहीं जा रही है, तो क्या लिखेंगे, सरोज एक वचन इसलिए हैज नॉट बीन, ये हमारी साइकिल या हेल्प नंबर हो गई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगी, गोइंग टू टेम्पल फॉर 20 days, और 20 दिन से मंदिर नहीं जा रही है सरोज। आगे कि हम 1997 से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या बनाएंगे हम, कर रहे हैं, हम 1997 अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हम के लेंगे सबसे जगह बी, हैव नॉट बीन, साइकिल होगी हमारी पूरी। अब काम करने का होती है डू, तो डूइंग वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट सिंस 1997, इस तरीके से हम बना लेंगे। अगला है मैं पिछले 10 सप्ताह से कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है, आई हैव नंबर का बहुवचन है इसलिए हैव के बाद में क्या आएगा हमारे यहाँ पर, हैव नॉट बीन, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग कोचिंग सिंस लास्ट 10 weeks, तो पिछले 10 सप्ताह से मैं कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से बनेगा। वे 10 घंटे से विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, वे के लाने सब्जेक्ट है दे, बहुवचन इसलिए हैव नॉट बीन, पढ़ना होगा रीडिंग साइंस फॉर 10 hours, 10 घंटे से, तो फॉर 10 hours, इस तरीके से हमारा बनेगा नेगेटिव। ठीक है माय डियर, तो अफर्मेटिव पढ़ लिया हमने, नेगेटिव। अब देखते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव नए एग्जांपल के साथ। ओके डियर, देखो तो ये लिखा मैंने इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक, हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला, पहचान तो हमारी वही होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो है जब हम कहाँ ले लेते हैं आगे, साइकिल जो हमारी है जब आगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लिखते हैं बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर में से कोई एक, उसके बाद टाइम, और उसमें मेन चीज होता है इसमें क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस एग्जाम्पल लिखी है, पहले आप इसको रोकें, एक मैं बनाता हूँ, आपको पॉज करें, आप पहले बना के देखें फॉर्मूला के हिसाब से, फिर नहीं बने आपको रफ करें, फिर आपको मिला के देखना कितने सही हैं।
ठीक है। ये किसी अगर क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई गलत लिखता है, तो उसको कमेंट में जरूर बता दें कि कौन सा क्वेश्चन गलत था या कुछ मिस्टेक हो जाती है ना, तो उनको आप बता दें थोड़ा सा। देखो तुम्हें लिखा है क्या हुआ 5 मिनट से पानी के लिए चिल्ला रहा है, तो कैसे बनाएंगे, क्या हुआ, लड़का है तो एक वचन है इसलिए हम साइकिल लिख देंगे यहाँ पर हैज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद हम लिखेंगे हम क्या यहाँ पर बीन। देखो इसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी तो चिल्लाना, चिल्लाने क्या होती है क्राई, आइदर क्राइंग, और काय के लिए पानी तो फॉर वाटर, फॉर वाटर पानी के लिए। कब से चिल्ला रहा है ये, तो 5 मिनट से। तो 5 मिनट पता नहीं सिंस या फोर, आप पहचान करो सिंस आएगा या फोर आएगा, कौन से 5 मिनट पता नहीं है, तो सिंस या फोर में से क्या लगाएंगे यहाँ पर 5 मिनट, 5 मिनट्स और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम आपको बनाएंगे, आप फिर आप बना के देंगे, 5 आपके लिए आप बना के देंगे। ठीक है, पॉज करके अब देखो यहाँ पे कि हम बचपन से, क्या हम बचपन से कहानियां लिख रहे हैं, तो बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हैव, सब्जेक्ट बी, उसके बाद में क्या आएगा हमारा बीन, और लिखना है क्या होती है राइट, मेन वर्ब राइटिंग, कहानियां हैं तो स्टोरीज, बहुत सारी हैं स्टोरीज, बचपन से तो सिंस, चाइल्डहुड, बचपन के लिए क्या लिखते हैं हम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन से। ठीक है, अगला है क्या संजू 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है, तो बनाएंगे संजू का वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, संजू बीन, करना क्या होती है डू है तो डूइंग, अपना है संजू है तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब कब से कर रहा है, तो 2 घंटे से, पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, तो सिंस या फोर में से क्या है यहाँ पर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो क्या बनेगा हमारा है संजू बीन डूइंग हिज वर्क होमवर्क फॉर 2 आवर्स। अगला है क्या मैं 9 बजे से खाना खा रहा हूं, तो सिर्फ प्लूरल है हमारा, तो क्या बनेगा हमारा हैव, साइकिल या सब्जेक्ट आई, उसके बाद में लगेगा हमारा बीन। अब बीन के हिसाब से खाना की क्या होती है ईट, क्या लगेगा इसमें ईटिंग, ऑब्जेक्ट फूड, कितने बजे से 9 बजे से। अब 9 बजे से निश्चित है तो क्या बनाएंगे अपन सिंस 9 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस 9 o'clock, 9 बजे से। अगला सेंटेंस है क्या वे 2012 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या वे 2012 से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका हमारा देखो, तो वे, तो यहां पर बनाएगा हमारा हेल्प वर्ब हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल दे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बीन है, मेन वर्ब यहाँ पर पढ़ाना, पढ़ाने क्या होती है टीच, आज गया टीचिंग, कहां पर स्कूल में, टीचिंग इन स्कूल, कब से 2012 से, निश्चित या निश्चित है डेफिनेट या इनडेफिनेट, तो क्या जाएगा इनडेफिनेट, डेफिनेट, तो इसलिए सिंस 2012 क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्या आप आज 4 PM से उपन्यास लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे देखो, तो आपके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हैव यू बीन, लिखना ही क्या होती है राइट, राइटिंग, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर उपन्यास, राइटिंग अ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उपन्यास को नोवेल, राइटिंग अ नोवेल। आज से तो हम क्या लिखेंगे क्या लगा है 4 PM, निश्चित है तो लगा देंगे पर सिंस 4 PM, आज के लिए क्या लिख देंगे पर टुडे, टुडे और क्वेश्चन मार्क। तो जी क्या बनेगा माय डियर आपके इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य।
ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को बनाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका बोल लें, और उसके बाद पढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। कुछ नहीं करना है माय डियर, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपका तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में हम क्या करेंगे, चलो मैं डस्ट नहीं करता हूँ, इन्हीं से मैं डबल इंट्रोगेटिव कराऊंगा, तो मैं एग्जाम्पल ले लूंगा। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता हूँ, क्या कौन सा सेंटेंस है हमारा, चौथा, देखते चले। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पूरा लिख रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो क्या बनेगा इसका, हमारा पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, उसके बाद हमारा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा माय डियर यहाँ पर नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पर नॉट, फिर आएगा हमारा बीन, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फोर वो सेम रहेगा हमारा, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर भी क्या बदलाव होगा, देखो फिर एग्जाम्पल में क्या हुआ, 5 मिनट से पानी के लिए नहीं, नहीं यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, नहीं चिल्ला रहा है, वो क्या हुआ 5 मिनट से पानी के लिए नहीं चिल्ला रहा है। तो हमारा इंग्लिश क्या बनाएंगे हम इसका, देखो तो पूरा रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे सिर्फ इसमें नॉट, नॉट, उसके बाद आएगा हमारा बी, और सेम रहेगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा हैज बी नॉट, सॉरी हैज ही नॉट बीन क्राइंग फॉर वाटर फॉर 5 मिनट्स, क्या हुआ 5 मिनट से पानी के लिए नहीं चिल्ला रहा है, बस कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लिख देना है नॉट, और सेम टू सेम वही रहेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, क्या हम बचपन से कहानियां नहीं लिख रहे हैं, क्या बचपन से कहानी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इसमें हैव बी, बी के बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद क्या बनेगा हमारा बी, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और पूरा सेम टू सेम वही रहेगा हमारा, कुछ नहीं करना इसमें बदला। और देखो क्या संजू 2 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, नहीं कर रहा है, क्या संजू 2 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या बदलाव होगा यहाँ पर संजू, तो हैज संजू नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 आवर्स, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है इसमें। क्या मैं 9 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं, क्या मैं 9 बजे से खाना नहीं खा रहा हूं, तो क्या बनेगा फिर आई के बाद में क्या लगा देंगे अपन इसमें सिर्फ ओनली नॉट, उसके बाद क्या आएगा हमारा बीन, तो हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 9 o'clock, ये बन जाए हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या वे 2012 से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव बन गया नेगेटिव बन गया, तो कुछ नहीं करेंगे अब, दे के बाद में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ नॉट, उसके बाद में बीन, तो क्या बनेगा हैव दे नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2012, ठीक है। अब अगला है, क्या आप आज 4 PM से उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, बस यहां पे लगे, तो हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ नोवेल सिंस 4 PM टुडे, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। अब नए एग्जांपल के साथ मिलते हैं, लास्ट आपका सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव, इसको हम कहते हैं WH वर्ड वाला सेंटेंस, ठीक है डियर। ओके डियर, ये हमारा लास्ट है डबल इंट्रोगेटिव, या इसको हम कह देते हैं WH वर्ड सेंटेंस, जो WH वर्ड वाले आते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हु, ये सेंटेंस आते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन पूछता है, तो वो हमारे इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो किस किस तरह दिया है और क्या इसका फॉर्मूला है, देखो तो पहले हम क्या लिखते हैं WH वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, है या है में से कोई एक वचन है तो है, बहुवचन है तो है, उसके बाद हम सब्जेक्ट, बाद में बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, और सेंस फोर में से कोई एक, और फिर टाइम ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि आप 5 साल से रीवा में कहाँ रह रहे थे, सॉरी कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे थे नहीं, वो पास्ट में चला जाएगा,
कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, कहाँ रह रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड कहाँ, तो कहाँ की क्या होती है हमारी वेयर। अब बनाओ वेयर। अब आपके लिए क्या होता है प्लूरल है, इसलिए हेल्प में क्या है यहाँ पर हैव। सब्जेक्ट क्या बनेगा फिर हमारा यू के बाद में क्या है हमारा बीन। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पर रहना, तो रहनी क्या होती है लिव, लिविंग इन रीवा, इन रीवा। अब यहाँ पर रीवा। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट हो गया, अब कितने साल से 5 साल से, अब पता नहीं है कौन से 5 साल हैं, तो सिंस या 4 आप क्या लगा वो सोचो, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 5 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क, 4 5 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। विराट कोहली 2007 से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बनाना विराट कोहली 2007 से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो क्यों स्पेलिंग हम बनाएंगे, पहले WH वर्ड है तो क्या था हमारा वाई। अब विराट कोहली सिंगुलर है, नाम है किसी का तो आएगा हैज, फिर आएगा हमारा विराट कोहली, वैसा कोहली लिखते हैं इसको, ठीक है विराट कोहली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई हैज विराट कोहली बीन, अब खेलना ही क्या होती है यहाँ पर प्ले, आई रहा तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है क्रिकेट, क्रिकेट कब से 2007 से, तो देखो सिंस डेफिनेट टाइम है, इंडेफिनेट के लिए क्या डेफिनेट है, डेफिनेट के लिए क्या आता है सिंस 2007 क्वेश्चन मार्क, ठीक है 2007। अगला है वह 15 मिनट से प्रश्न याद कैसे कर रहा है, लड़का है तो पहले हम क्या बनाएंगे कैसे की स्पेलिंग लेंगे WH वर्ड, तो वर्ड हमारा हाउ, एक वचन है तो इसके बाद हैज, सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा ही, उसके बाद हम लिखेंगे बीन, और याद करना ही क्या होती है लर्न, क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो लर्निंग क्वेश्चन, लर्निंग क्वेश्चन कब से 15 मिनट से, तो पता है क्या 15 कौन से 15 मिनट है पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 50 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। अब अगर बे मई से ग्वालियर में कहाँ रह रहे हैं, वो सॉरी कहाँ पढ़ रहे हैं, तो बे आपके लिए कहाँ, तो स्पेलिंग पहले हम क्या लिखेंगे हिंदी की इंग्लिश, वेयर की वेयर, ठीक है कहाँ की वेयर। उसके बाद में बहुवचन है तो साइकिल का की हैव, सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा वे खिलाने दे, उसके बाद में क्या आएगा हमारा थर्ड फॉर्म बी की बीन। अब आते हैं मेन वर्ब, तो पढ़ना, पढ़ना क्या होती है रीड, तो रीडिंग कहाँ पर इन ग्वालियर। क्रम से आप फॉर्मूला के साथ बनाएंगे तो क्रम से आपके बन जाएंगे आराम से, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये सेट हो जाएंगे बिल्कुल। तो रीडिंग इन ग्वालियर कब से मई से, तो सिंस मई, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। अगला है हम रविवार से चाय क्यों पी रहे हैं, हम रविवार से चाय क्यों पी रहे हैं, तो बनाएंगे यहाँ पर क्यों, तो इंग्लिश क्या आएगी हमारी वाई। अब हम के बहुवचन है चलिए क्या आएगा यहाँ पर हैव, सब्जेक्ट बनेगा हमारा बी, उसके बाद हमारा क्या आएगा बीन। अब पीना क्या होती है हमारी, टेक लगा सकते हैं इसके लिए हम, तो टेकिंग टी, चाय के लिए कब से रविवार से, तो डेफिनेट है ये, तो सिंस संडे, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके जाएगा। तो कहेगा व्हाई हैव वी बीन टेकिंग टी सिंस संडे। वर्षा शाम 7 बजे से कैसे हो रही है, वर्षा शाम 7 बजे से कैसे हो रही है, तो बनाओ कैसे, तो क्या लिखेंगे हम इंग्लिश इसकी हाउ, एक वचन है तो क्या आएगा हमारा हैज, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है इट, हेल्पर क्या हमारा बीन, देखो फॉर्मूला से बीन। अब वर्षा होना क्या होती है मेन वर्ब रैन, आएंगे तो रैनिंग। अब कब से शाम 7 बजे से, निश्चित है भाई, तो सिंस
7 o'clock शाम को, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग और क्वेश्चन मार्क। जी तो हो गए हमारे डियर, हमारे क्या डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आते भी हैं। इसका 6 पार्ट भी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी बनाना है। तो कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, हमारा सब्जेक्ट जिसमें लिखा है वेयर हैव यू, तो यू के बाद में जो बचता है सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ नॉट लगा दो। अगर हमको नेगेटिव बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसकी क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ आप नॉट लगा दो, हमारा वो वही क्या बन जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो डियर उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे समझ में आएगा। एक बार दो बार आप इसको देखें, नहीं आए तो बार बार एग्जाम्पल, आप 5-6 एग्जाम्पल से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। और डेली आप एक रूटीन बनाओ कि आपको कम से कम 10 वर्ड या 20 वर्ड आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप लर्न करो, क्योंकि बगैर वर्ड के, बगैर वोकैबुलरी के इंग्लिश इम्पॉसिबल है। तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है डियर, तो मिलते हैं आपको हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, अगले सेशन से हम पढ़ेंगे इसका पास्ट टेंस कंप्लीट। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ेंगे, टेंस करेंगे, फिर हम वॉइस करेंगे, फिर आर्टिकल आपके प्रयोग आते हैं, सो दैट, सच दैट, नाइदर नॉर, है ना, इन सभी जो प्रयोग हमारे उनको पढ़ेंगे धीरे धीरे, नरेशन वगैरह। तो क्रम से आप देखते चलें वीडियो, सेशन वाइज, पार्ट बाई पार्ट। ठीक है डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू अगेन टुमारो।